तो हेलो एंड वेलकम टू मेंटोर एजुकेशन। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनिमल किंगडम पार्ट 1, जहाँ पर सिर्फ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस जो है। तो एनिमल किंगडम पार्ट 1 आज स्टार्ट करता है और इसका जो पीडीएफ है वो मेंटोर एजुकेशन का जो चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। तो हाँ, सबसे पहले अगर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी में जो ये चार्ट दिया हुआ है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस मैक्सिमम बन जाने चाहिए। 80% तो यहीं से बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, किंगडम किंगडम हो गया एनिमेलिया, मल्टी सेलुलर, सबको पता ही है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे तीन टाइप के होता है। पहला होता है सेलुलर, दूसरा होता चार टाइप के होते हैं, सॉरी। दूसरा होता है टिश्यू, तीसरा हो गया ऑर्गन, और फोर्थ हो गया तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री के बेसिस पे होता है तीन टाइप का। पहला हो गया तुम्हारा एसिमेट्रिकल, दूसरा हो जाएगा रेडियल, तीसरा हो जाएगा तुम्हारा बायलेटरल। उसके बाद बॉडी में अगर सिलोम है या नहीं, मतलब सिलोम बोले तो कैविटी, यहाँ पर लिखा ही हुआ है कैविटी और सिलोम। तो अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो भी यहाँ पर तीन टाइप का ही होता है। एक होता है एसिलोमेट, दूसरा होता है तुम्हारा सीडोसिलोमेट, और थर्ड होता है तुम्हारा सिलोमेट। और यहाँ पर सारा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, बस इतना ही है। तो अभी इसके बाद वाला स्लाइड यहीं से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। तो पहला दो पैराग्राफ में कुछ वैसा है नहीं, इस पैराग्राफ में भी नहीं, इस पैराग्राफ में पढ़ के देख लेना यार। यहाँ पे सिर्फ वही लिखा हुआ है कि मिलियन ऑफ स्पीसीज है, एनिमल्स है, जो पोजिशन सिस्टमैटिक बेसिस पे डिवीजन किया हुआ है, बस वही सब। तो अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज, इसके बाद तुम्हारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बेसिस पे चार टाइप का होता है। पहला होता है तुम्हारा सेलुलर, उसके बाद दूसरा ऑप्शन पे आता है तुम्हारा टिश्यू, थर्ड पे आता है तुम्हारा ऑर्गन लेवल, और फोर्थ पे आता है तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम लेवल। अच्छा, ये तो सबको पता ही होगा कि तुम्हारा पहला होता है सेल्स, वो एग्रीगेट करके बनाते हैं टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और बहुत सारा ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो एक एक करके सारा का एग्जांपल्स देख लेते हैं, पहले यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आएगा पोरीफेरा, सॉरी। टिश्यू लेवल में आएगा तुम्हारा दो आएगा इसमें। पहला आएगा तुम्हारा सिलेंटेरास एंड टिनोफेरा, और दूसरा आएगा तुम्हारा टिनोफेरा। ऑर्गन लेवल में सिर्फ एक ही है, तुम्हारा प्लैटीहेलमिन्थेस। और ऑर्गन सिस्टम में आएगा सारा एस्केलेमेंथिस टू कॉर्डेटा, जो सारा बच गया तुम्हारा। एस्केलेमेंथिस टू कॉर्डेटा। तो एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और में एनिमेलिया जो होते हैं वो सारे मल्टीपल सेलुलर होते हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस जो हो गया पोरीफेरा तुम्हारा, ये वाला स्पॉन्जेस अरेंज इन सेल्स as loose cells aggregates that is exhibit cellular level of organization। ये तो गया पहला वाला। दूसरा, उसके बाद some division of labor activities occurs among these cells in coelenterats और टिनोफोरा, दोनों आता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, पर होता है दोनों है, ध्यान रखना। is more complex and cells performing the same function and arranged into tissue, hence called tissue level of organization, जो ये दूसरा वाला हो गया टिश्यू वाला। स्टिल हायर ऑर्गेनाइजेशन डेट इज ऑर्गन लेवल आता है इसके बाद में, एग्जिबिट मेंबर्स ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस। यहाँ पर एक ही एग्जांपल चाहिए ऑर्गन लेवल का, प्लैटीहेलमिन्थेस स्पेशलाइज्ड व्हेन द टिश्यू और द ग्रुप टुगेदर फॉर्म्स ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज अ पर्टिकुलर फंक्शन। यहाँ पर सारा दिया हुआ है। उसके बाद फोर्थ वाला आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आता है स्केलेमेंथिस टू कॉर्डेटा। तो इसमें आता है तुम्हारा एनेलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जो सारा बच गया इसके बाद। Echinodermata, chordates, organ levels associate and form function system which are concerned in specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization, जो मैंने बता दिया वो पिछले स्लाइड में जो चारों था। Organ system और different group animal exhibit the various patterns and the complexities। उसके बाद आता है उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पे अगर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दो होता है। एक तो होता है तुम्हारा ओपन डाइजेस्टिव में,
यहाँ पर देखो लिखा हुआ, यहाँ पर देखो सिंगल ओपनिंग अगर वेट रेड पेन। तो ऑर्गन इसमें देखा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिस पे, तो अगर सिंगल ओपनिंग हुआ तो वो हो जाता है इनकम्प्लीट, यहाँ पर लिखा हुआ ये वाला पहला पॉइंट। और डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा टाइप का। यहाँ पर एग्जांपल्स नहीं दिया हुआ, पर यहाँ पर एक और जैसे दिया हुआ है प्लैटीहेलमिन्थेस का, जिसका सिंगल ओपनिंग रहता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इनकम्प्लीट। और फिर जो यहाँ प्लैटीहेलमिन्थेस का दिया हुआ सिंगल ओपनिंग तो हो जाएगा इनकम्प्लीट, कंप्लीट डाइजेशन, टू ओपनिंग्स होगा, माउथ एंड एनस। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस से भी दो वो ही होता है, एक तो होता है तुम्हारा ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप में क्या होता है कि ऑर्गन्स जो होता है वो डायरेक्ट ब्लड में डूबा हुआ रहता है, डायरेक्टली बाथ इन इट, ठीक है, टिश्यूज में या सेल्स में जो भी होगा, तो ऑर्गन सीधा डूबा हुआ रहता है ब्लड में। और क्लोज टाइप में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट करता है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू, जैसे इंसानों में होता है हम लोग में कि वेन्स होता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होता है, पर ओपन टाइप में नहीं होता। फॉर एग्जांपल्स इन कॉकरोचेस, यहाँ पर ओपन टाइप एग्जांपल्स में लिख देता हूँ। इसका एग्जांपल है कॉकरोच, ठीक है, इसका एग्जांपल होता है कॉकरोच में। और क्लोज टाइप में हो जाएगा तुम्हारे ह्यूमन। उसके बाद है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री अगर देखा जाए तो इसमें भी सिर्फ तीन टाइप का ही होता है, तुम्हारा एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो एक एक करके देख लेते हैं तीनों का पहले एग्जांपल क्या क्या होगा, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो। एसिमेट्रिकल में सीधा आ जाएगा तुम्हारा स्पॉन्जेस, उसके एसिमेट्रिकल में हो जाएगा तुम्हारा स्पॉन्जेस, पर इसमें एक एक्सेप्शन होता है, इसका एक एक्सेप्शन है, वो हो जाएगा तुम्हारा साइकॉन। ये जो होता है तुम्हारा सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा रेडियल सिमेट्रिकल, तो रेडियल सिमेट्रिकल में तुम्हारा आ जाएगा, तीन होता है इसमें एग्जांपल्स होता है। पहला हो जाएगा तुम्हारा टीनोफोरा, सिलेंटराटा, टीनोफोरा और एडल्ट इकोनाइडर्माटा। तो तीनों को एक एक करके लिख देते हैं। सिलेंटराटा पहला हो जाएगा तुम्हारा सिलेंटराटा, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा टीनोफोरा, और थर्ड हो जाएगा अडल्ट इकाइनोडर्माटा। ये इंपॉर्टेंट है, अडल्ट अडल्ट इकाइनोडर्माटा। बायलैटरल में अदर्स में आ जाएगा सारा, जैसे ह्यूमंस हो गए या फिर क्रैब, यहीं पर बगल में जो दिया हुआ है क्रैब। तो तीनों को एक करके देख लेते हैं क्या। जो असिमेट्रिकल में होगा कि एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर एंड डू नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ, मतलब कहीं से भी काटो वो आड़ा टेढ़ा ही कटेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एसिमेट्रिकल, जो होगा तुम्हारा स्पॉन्जियस एग्जांपल्स में। एक्सेप्शंस याद रखना, साइकॉन जो होता है सिमेट्रिकल होता है इसमें। और फिर तुम्हारा रेडियल में उसके बाद आता है तुम्हारा when a plane passing through the central axis of the body divides organs into two identical halves, it is called radial symmetrical. एग्जाम्पल थे सिलेंटराटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्माटा। पर इकाइनोडर्माटा अडल्ट इकाइनोडर्माटा होगा, जब इनिशियल स्टेजेस में होता है वो बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल होता है, पर जब अगर वो अडल्ट बन जाता है तो वो हो जाता है तुम्हारा इसमें क्या बोलते हैं रेडियल सिमेट्री में। तो यहाँ पे देखो रेडियल सिमेट्री का यहाँ पर एक स्टारफिश का एग्जांपल दिया हुआ है इकाइनोडर्माटा का। तो इसको तुम कहीं से कोई से भी प्लेन से काटो, फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन या थर्ड प्लेन, वो बराबर में ही कटेगा ये। और उसके बाद एनिमल्स लाइक एनालिड, आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा वेयर द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ वन प्लेन एग्जिबिट बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल बोला अदर्स का, तो ये जैसे केकड़ा को काटोगे तो वो सिर्फ दो ही में बटेगा, वन और टू, तीसरा कुछ नहीं बनेगा इसका। अच्छा, रेडियल सिमेट्रिकल का भी एग्जांपल याद रखना, सिलेंटराटा, टीनोफोरा, अडल्ट इकाइनोडर्माटा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए तो दो टाइप का होता है, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन टू
embryonic layers. The external ectoderm and the internal endoderm is called diploblastic में होता है इसमें. तो एग्जांपल्स हो जाएगा तुम्हारा सिलेंटराट एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोनकेलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म. तो ये वाला देखो मेसोनकेलिया यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ ना रेड में, ये रेड वाला, तो ये हो गया तुम्हारा मेसोनकेलिया. एक्टोडर्म इंडोडर्म ये हो जाता तुम्हारा ए वाला है डिप्लोब्लास्टिक का ये, और मेसोडर्म होता है तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये दो यहीं पे लिखा हुआ है देखो. दो द एनिमल व्हेन डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर mesoderm and between ectoderm and endoderm are called triploblastic animals. Platyhelminthes to chordata जो सारा बच गया इसके बाद से. अच्छा यहाँ पर लिखना है तो ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर, आसानी होगा. तुम्हारा कहाँ गया, यहाँ पर तो ये हो गया प्लैटीहेलमिंथेस chordata, ये हो गया. डिप्लोब्लास्टिक में हो जाएगा तुम्हारा दो आएगा, पहला तो भाई सिलेंटराटा, और दूसरा आ जाएगा तुम्हारा टीनोफोरा. ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक. अच्छा इसके स्लाइड में आता है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम. ये सीलोम का मतलब भी होता है कैविटी, मतलब खाली कहाँ पर वो बोलते हैं ना दांत में कैविटी हो गया, मतलब दांत में जो वहां पर गड्ढा हो जाता है उसी को कैविटी बोलते हैं. हाइलाइटर ले लेता हूँ. द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कैविटी बिटवीन द बॉडी ऑफ द वॉल एंड द ह्यूमन गट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन. इसमें होता है क्या है मैं बता देता हूँ. सोचो ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, मैनेज कर लेना. ये हो गया इंसान, ये हो गया फिर गला, ये बॉडी, मैनेज कर लेना भाई, उतना भी मेरा कुछ अच्छा नहीं है ड्राइंग. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यहाँ से सोचो ये जो तुम्हारा गट जा रहा है, जो फूड पाइप ओसोफेगस को थोड़ा अच्छा सा बना देता हूँ. यहाँ से देखो फूड पाइप जा रहा है ओसोफेगस, तो ये फूड पाइप यहाँ पर, और ये जो बॉडी का जो लास्ट है तुम्हारा, सोचो ये जो सोच लो यहाँ पर जो बॉडी का लास्ट है, ये जो गैप है इसी को बोलते हैं सीलोम. समझे, ये जो गैप होता है इसी को बोलते हैं सीलोम या कैविटी. बस इसी के बेसिस पे यहाँ पर डिविजन क्या होगा. तो जल्दी से देख लेते, मिटा देते यार डायग्राम मेरा अच्छा नहीं, बाद में कोई देखेगा तो बोलेगा कैसा डायग्राम बनाता. तो body मतलब mesoderm, the body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. In animals possesses coelom is called coelomate. Examples annelid, mollusk, arthropod, echinodermata, hemichordata and chordata. ये जो पहला वाला दिया हुआ यहाँ पर देखो, ये हो गया तुम्हारा गट का, और यहाँ पर लाइनिंग है. ये जो कैविटी बीच वाला दिख रहा है तुम्हें, ये वाला कैविटी, इसी को बोलते हैं सीलोम. ठीक है. In some animal, body cavity is not lined by mesoderm. Instead of mesoderm is present in scattered pouches between the ectoderm and the endoderm. Such cavity is called uh, pseudocoelom. And the animal possesses pseudocoeloms are called pseudocoelomate. Example Escalamenthes. ये बहुत ही important है, ये याद रखना, इससे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है. pseudocoelom में क्या रहता है ना कि यहाँ पर पाउचेस बन जाता है. यहाँ पर देखो ये हो रहा है, जैसे यहाँ पर एक बन गया, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा. तो इसका एग्जांपल सिर्फ एक ही होता है, ये याद रखना, एस्केलेमेंथिस का होता है. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. एस्केलेमेंथिस सीडोफिलोम में, सीलोम को तो सारा हो गया. एस्केलेमेंथिस के बाद जो भी बचता है तुम्हारा, ये एनिलीड टू कोर्डेटा. सीलोम का एग्जांपल हो जाएगा एनिलीड, एनिलीडा टू कोर्डेटा. और एसिलोमेट का हो जाएगा तुम्हारा एंड द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इज कॉल्ड एसिलोमेट. तो एसिलोमेट का भी एक ही एग्जांपल होता है प्लैटीहेलमिंथेस. यहाँ पर इसका हो जाएगा तुम्हारा एस्केलेमेंथिस सीडोसिलोम में, सीलोम हो गया. और ये तुम्हारा एसिलोमेट का एग्जांपल लिख देता हूँ यहीं पर. इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा प्लैटीहेलमिंथेस. ठीक है. उसके बाद आता है तुम्हारा सेगमेंटेशन.
तो सेगमेंटेशन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड किया जाता है सेगमेंट्स में बॉडी। अगर बाहर से और अंदर से दोनों साइड से किया जाए, इन एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा अर्थवर्म। जैसे क्या होता है ना कि अंदर में और बाहर में, जैसे ये कोई सोचो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इसका एक्सटर्नली में इस टाइप से डिवाइड रहेगा और अंदर में भी कंपार्टमेंट इस टाइप से बने हुए रहते हैं। तो इसी को कहते हैं सेगमेंटेशन। और ये जो फेनोमेनन होता है इसको बोलता है मेटामेरिज्म, इसी को बोलते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, मैं सेगमेंटेशन के बेसिस पे ज्यादा नहीं, फिर एक एग्जांपल दिया हुआ करता हूँ तो देख लेना ये वाला। नोटोकॉड, नोटोकॉड इज अ हाइलाइटर ले लेता हूँ। Notochord is a mesoderived rod-like structure formed on the dorsal side of the embryonic development in some animals. Animals which use notochord is called notochord. It calls chordata. Animals do not form this structure are called non-chordates. देखो क्या होता है ना कि जैसे ये कोई इंसान है, इसका यहाँ पर सोचो ये चेस्ट है और ये बैक है। जो चेस्ट के साइड होता है ना उसको बोलते हैं तुम्हारा वेंट्रल, और बैक के साइड होता है डॉर्सल। तो बैक के साइड में स्पाइनल कॉर्ड होता है, पता होगा, डॉर्सल साइड में स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो यही बोला जा रहा है कि डॉर्सल साइड में अगर कोई इंसान का अगर होता है तुम्हारा, ये नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है जो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ये भी याद रखना। ये मत सोच लेना कि एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है, इंपॉर्टेंट है, आता है। रॉड लाइट स्ट्रक्चर बनता है ऑन द डॉर्सल साइड, यहाँ पर देखो लिखा हुआ इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये जिसमें प्रेजेंट होगा वो से कहते हैं कॉर्डेट, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होता तो नॉन कॉर्डेट। फॉर एग्जाम्पल हो गया पोरिफेरा टू इकाइनोडर्माटा, और कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल्स हो जाएगा वो सारा वर्टिब्रेट्स वाला। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। तो थोड़ा समझ लेना यार, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो उतना एक्सपीरियंस है नहीं मुझे, थोड़ा मैनेज कर लेना। थैंक यू। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है वो मेंटोर एजुकेशन आराम से मिल जाएगा तुम्हें चैनल में। मेंटोर एजुकेशन टेलीग्राम में सर्च करना, वहीं पर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो फिर, ऐसे ही वीडियो आते रहेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट पे आएगा तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वाला, पोरिफेरा फिर सिलेंटराटा, ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है 2-3 लेक्चर्स में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। So thank you very much. Keep studying.